जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुकमणी पब्लिकेशन का लेटेस्ट जो है रेलवे का गैर तकनीकी लोकप्रिय जो कोटि है एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण यह रिवीजन एडिशन है। वॉल्यूम 1 जो देख रहे हैं आप 2024 का स्नातक एवं इंटर स्तरीय क्वेश्चन बैंक है 2021 का। इसमें टोटल आपको सेट मिलेगा इसमें कितना, तो 32 विथ फुल डिस्कशन के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यह गैर तकनीकी जो एनटीपीसी है स्नातक एवं इंटर स्तरीय फर्स्ट स्टेट जो क्वेश्चन बैंक है। इसमें हम लोग आज करने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 28/12/2020 में हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। नई बुक है, अभी जस्ट आई है। देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप सेट नंबर 1 जो है 28/12/2020 में फर्स्ट शिफ्ट का है क्वेश्चन। तो आइए एनटीपीसी का देखते हैं। पहला रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है। चलिए हम लोग लगाते हैं और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि दो बसें एक मुख्य सड़क पर जो है 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, दो बस है जो एक मुख्य सड़क पर जो है 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दो बिंदु एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। पहली बस जो है 35 किलोमीटर चलने के बाद किधर मुड़ जाती है, तो दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, पहला किधर चलता है, पहली बस सपोज करो आप इधर चलती है। ठीक है, ये चलने के बाद दूसरी बस जो इधर से चलती है एक दूसरे के अपोजिट में चलती है और ये दाईं ओर मुड़ जाती है। 35 किलो पहली बस 35 चलने के बाद दाईं मुड़ती है, ये 35 चली, उसके बाद जो है दाईं मुड़ती है। ओके, दाईं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद जो है बाईं मुड़ जाती है। उसके बाद कहाँ बाईं मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है। बाईं मुड़ती है और फिर 42 किलोमीटर चलती है, यानी 42 इधर चल गई। ठीक है, 42 किलोमीटर गई तथा मुख्य पथ पर जो है वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। ठीक है, इस बीच एक जो है मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य पथ पर जो केवल 36 किलोमीटर चलती है और इस बिंदु पर दोनों बस के बीच की दूरी कितनी होगी यह हमें बतानी है। तो कितनी हो जाएगी, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। थोड़ी इधर रफ में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमें क्या पता मिला कि 35 किलोमीटर जाती है, फिर 17 किलोमीटर नीचे आती है, फिर यहाँ से 42 किलोमीटर जाती है, फिर यहाँ से 17 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ आगे जाती है तो हाईवे पे आ जाती है अपने, और ये इधर से एक आ ही रही होती है। इधर 36 किलोमीटर चलती है ये। ठीक है, ये 17 और ये भी 17 है और ये याद रखना है 42 और ये 35 है। अब देखिए यहाँ पे जब आपके पास क्या दे रखा है कि यहाँ से यहाँ टोटल यदि हम काउंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया। टोटल दे रखा है हमारे पास 185 दे रखा है क्वेश्चन में, 185 किलोमीटर चलना है। ठीक है, 185 जब दे रखा है तो हम जोड़ेंगे 35 प्लस 42, दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 77। जब 77 आ गया और हमारे पास दे रखा है इधर 36 ये दे रखा है, इस दोनों को 185 में से यदि हम 77 और प्लस 36 को हटा ले तो कितना बच जाएगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो 77 और 36 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 7 6 13 और 7 3 10 1 11। अब घटा लो इसमें से तो 2 और इसमें से घटा लोगे तो आप 7 में से 1 तो 6, यानी 72 किलोमीटर जो है 72 आएगी आपकी। 72 किलोमीटर जो करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखें, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों में सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर्स में कौन है, त्रिपुरा तो है ही, सिक्किम है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है। बात सत्य है क्या ये सभी है, तो नहीं। आप कहोगे कि सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 7 सिस्टर्स में क्या नहीं आता है, तो सिक्किम नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सी इकाई है बताइएगा। तो आप बोलेंगे मोल है। कौन सी है, मोल। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे देखिए क्या है, लेखक, कलम, दर्जी। तो आगे क्या होगा, लेखक जो है कलम का प्रयोग करता है, तो दर्जी क्या चीज का उपयोग करता है, सर्जन की छुरी का, बिल्कुल नहीं, कुल्हाड़ी का नहीं, आरी का नहीं। आंसर बन जाएगा राइट आंसर बी, सुई का करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है क्या, कुंडनकुलम नाभिकीय जो विद्युत परियोजना है यह किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में है बताइएगा, तो आप बताइएगा तमिलनाडु राज्य में है। राइट आंसर कहाँ बनेगा,
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और बताइए काकरापारा परमाणु कहाँ पे है, तो काकरापारा गुजरात के सूरत में पड़ता है ना, गुजरात राज्य के। और कैगा पूछा जाए, कैगा दोस्तों तो कहाँ पे है, वो कर्नाटक में है। कैगा कहाँ पे, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में है। और राजस्थान में कौन है बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि राजस्थान में कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिट मिशन की शुरुआत की। कब किया था मार्स ऑर्बिट, मतलब मंगलयान का शुरुआत, तो आप बताइएगा। यह शुरुआत हुआ था ऑप्शन नंबर बी 2013 में। राइट आंसर क्या बनेगा, बी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। कौन है बताना, तो आप बोलेंगे पिनाका। कौन है, पिनाका। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित करने पे 6 शेषफल बचता है। कौन सा है बताना है आपको, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कितनी हो जाएगी, आप 1 और 5 जीरो लिखोगे, यही ना सबसे हमारी छोटी संख्या है 5 अंकों की। ठीक है, 5 अंकों की जो छोटी संख्या हमारे पास आ गई, 5 अंकों की छोटी संख्या मतलब इसमें 4 जीरो होनी चाहिए दोस्तों, हमने 5 लिख दिए, 4 जीरो, ये 5 अंकों की सबसे छोटी, क्योंकि 2 अंकों की छोटी संख्या 1 अंकों की 1 होती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की और 5 अंकों की, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हो गई, हमें क्या करना है कि 7 से विभाज्य कर लेते हैं। 7 से विभाज्य करें तो शेषफल 6 आता है। तो आइए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास जो आएगा शेषफल वो 4 आएगा, है ना। शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो हमें कौन सा डिजिट रखना होगा ताकि हमें 4 9 और आए 6। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 4 को घटा देंगे, मतलब कि यदि हम यहाँ पे 2 रखते हैं, क्या जीरो के बदले यदि यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो क्या हमारा 6 आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए इसमें बताना है कि सबसे अलग इसमें कौन है, जैसे पहला से दूसरा है तो तीसरा से कौन रिलेटेड है। तो जैसे आप देखेंगे आर जो है, आर के बाद ऐसा 18 के बाद 19, यहाँ पे ए के बाद ये 2 बढ़ गया, यहाँ पे 1 बढ़ता है, यहाँ 2 बढ़ता, एम 13, यहाँ पे 3 बढ़ा, ये 15 15 4 19, मतलब 1 बढ़ा, 2 3 और 4 ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ 22 22 के बाद 23 यानी डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे 24 24 के बाद 2 बढ़ाना है यानी 26 हो जाएगा। तो देखिए डब्ल्यू और जेड कौन है, तो ऑप्शन में अब ये नहीं है डब्ल्यू जेड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बस एक ही मिल रहा है, राइट आंसर डी डब्ल्यू जेड। अब बताइए अगला प्रश्न है आपके पास, उबंटू। उबंटू क्या है यहाँ पे, तो उबंटू आप बताइएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, करेक्ट आंसर डी बनेगा। देखिए एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड जो है 18 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और जेड इसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर को कर सकते हैं, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिनों में आवश्यकता होगी, कितने दिनों की आवश्यकता होगी यदि तीनों काम करते हैं। तो वही हम लोग बना के देखते हैं कि तीनों कार्य करेंगे तो कितने दिनों की आवश्यकता हो जाएगी। पहले तो ए प्लस बी मतलब कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई 12 दिनों में करते हैं। वाई प्लस जेड कितना होगा, वाई प्लस जेड जो होगा आपका 18 दिनों में करते हैं। और एक्स प्लस जेड जो होगा वो कितना दिनों में करते हैं, तो 15 दिनों में। सभी कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15 18 12 का, तो आप बताइएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 यानी ये कितना टाइम्स में कटेगा, 15 टाइम्स में, ये कितना 10 टाइम में, ये कितना 12 टाइम में। ठीक है, टोटल काम कितना है 180। अब जोड़ दो सभी के इफिशियंसी, 12 10 22 और 15 जोड़ोगे तो 37, टोटल 37 आ गया। तो 37 से आप इसे 180 टोटल काम है ना। और सभी में एक एक एक्स्ट्रा है तो यानी 2, तो 37 दूना कितना हो जाता है, 37 को हम लोग 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल है 37। ठीक है, और हमारे पास आ जाएंगे 2। सभी में क्या है कि क्षमता जो है सबका निकाल दिया हमने 37 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से, क्योंकि इसमें भी एक्स है, फिर इसमें जेड है, फिर इसमें एक्स है, तो सभी 2 द्वारा इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएंगे आपके पास 18.5 18.5 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल जो समय लिया गया है वो कितना हो जाएगा, तो 180 है और टोटल कितना लिए गया 18.5 होगा। अब डेसिमल को तोड़ दो, यहाँ पे डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ पे 10। अब काटो, इसको काटिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे, टोटल आ जाएगा 10। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10 दिनों में जो है समाप्त कर देंगे वो लोग मिलकर। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइएगा सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे केरल में है। कौन सा स्मारक जो है दिल्ली में स्थित नहीं है, कौन स्मारक दिल्ली में नहीं है, तो आप बताएंगे बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में।
यह जो है दिल्ली में नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका, ये सभी जो है दिल्ली में है। अगला देखेंगे, कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/34 दे रखा है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर दे रखा है 5/34। तो हमें फाइंड करना है कि 1/10 बट्टा 1/कोट का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो आप इसे निकाल दोगे बहुत ही आसानी से। चलो हम लोग निकाल के देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो देखिए साइन और कॉस दे रखा है, तो आपको पता है कि साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस इक्वल होता है tan, ठीक है। तो साइन बाई कॉस करेंगे तो हमारा tan का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए साइन बाई कॉस करके देखते हैं। तो यानी कि क्या दे रखा है, पहले 5 3 है ना, ठीक है, 3/√34, ठीक है। और इसे डिवाइड कर देते हैं, साइन बाई कॉस करना है तो √34/5 होगा। तो देखिए 3 और 5 तो कटेगा नहीं, √34 कट गया, यानी 3/5 आ गया। क्या आया आपका 3/5, तो tan का वैल्यू आ गया। जब tan का वैल्यू आपका आ गया 3/5, तो कॉट का आपको पता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, 5/3 हो जाएगा आपका कॉट का वैल्यू। कॉट और tan का वैल्यू बस यहाँ पे रख लीजिए, 1 प्लस tan का वैल्यू है 3/5 रखिए, और कॉट का बोल रहा है तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपके कितने, 5/3। बस इसे सॉल्व करिए। तो ये एलसीएम लेंगे तो 5 5 और 3 8 हो जाएगा, 8/5। और इसका लेंगे तो ऊपर चला जाए, ये 3 और 1 3 है, 3 में से 5 घटाइए तो 2, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 3 और बट्टे माइनस में 2। काट के देखिए कोई कटने वाला है, इससे काटे 4 टाइम में, यानी आ जाएगा आपके पास 12/5, वो भी नहीं तो माइनस में। तो आंसर कौन सा है, 12/5, वो भी नहीं तो माइनस में। करेक्ट आंसर बी। 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया था, तो आप आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। किसको, तो एन अच्युत्या जो है नंबूदिरी को किया गया था 2018 में, किनको 54वां दिया गया था, तो वो भी याद रखेंगे। अंग्रेजी लेखक जो थे अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और 2022 में जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया, तो यह दिया गया दामोदर मौजो को दिया गया है। और 2024 में किनको दिया गया, 58वां। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको 58वां याद रखना होगा दोस्तों। 58वां जो दिया गया है वो किनको दिया गया है, तो दिया गया है 2 व्यक्ति को। कौन कौन है, एक वो कवि जो है गुलजार है, और दूसरे हैं प्रसिद्ध उर्दू कवि जो है गुलजार, और दूसरे जो है संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। उनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न शामिल है ना। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितना अंक जो है हमें प्रतिशत प्राप्त हुआ, ये हमें बताना है। तो कितना प्राप्त होता है न्यूनतम, तो देखिए पास होने के लिए अंक चाहिए कितना, तो 200 और जो है 150 इसमें आता, और 150 और आता, इसी का जो है कितना परसेंट, तो 50%, इसका 50%, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 350 गुने 50/100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यानी 35 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 175 हुआ। पहला प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए 200 का 40%, 200 का जो 40% है वो कितना हो जाएगा आप बताइएगा, तो 80, यानी कि टोटल 80 आ गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए तो 175 माइनस 80 कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 95। दूसरा के लिए कितना आ गया 95। तो दूसरा प्रश्न पत्र में जो है अंक का प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, तो 95 तो आया है, 95 बटे कितना पे आया है 150 पे, और गुने 100 कर देंगे, 0 से 0 काट दो, 5 तिहाई और 5 दूना 3 से कटेगा क्या, नहीं, तो कितने आ जाएंगे आपके पास टोटल, तो 63.33%, लगभग वही 63.33 बोल सकते हैं आप, 64। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक जो है प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है, ये बताना आपको किस जिले में है, तो आप बताएंगे राइट आंसर बी, नवसारी में है। कहाँ पे है, नवसारी में है, राइट आंसर बी बनेगा, नवसारी। अगला बताना है आपको, यहाँ पे वैसे वर्णों को हटा देना है जो नीचे दिए गए एक्स के दाईं और 10वें स्थान पर आता है। कह रहा है कि सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है, व्यवस्थित से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन एक्स के दाईं ओर से 10वें स्थान पे होगा, एक्स के दाईं ओर से। विशेष कहने का वर्ण समझ रहे हैं, विशेष वर्ण यहाँ पे हटाने का मतलब कि ये जो सब है, ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये सब हटा दिया जाए, तब आपको बताना है कि x के दाईं ओर से, x के दाईं ओर इधर पड़ेगा, x के दाईं ओर 10वें स्थान। तो देखिए 1 2, सॉरी यहाँ पे 2 है, 3 4 5, एक 6 7 8 9, एक 10, 10वें स्थान पर होगा कौन? तो आप बोलेंगे आर आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला बता दीजिए, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू कितना दे रखा है? 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25, तो ए प्लस बी 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आपके पास दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 25, ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 5। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू हमारे पास 25 दे रखा है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी? बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी जो लिखे हमने, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास? ए प्लस बी का वैल्यू 5, तो गुने 5 कर दो, इक्वल में कितना है आपके पास? 25 है, ठीक है, इक्वल में 25 है। तो क्या ये 25 ये मल्टीपल में है, तो 5 से काट सकता है 5 टाइम में, यानी ए माइनस बी का वैल्यू भी आपका निकल गया, 5 आ गया। ए माइनस बी का वैल्यू 5 और ए प्लस बी का भी वैल्यू 5 आ गया। तब जब हमारे पास एक प्लस और एक माइनस वाले की वैल्यू जब निकल चुकी है यहाँ पे, तो ए क्यू और माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दे रखा है 625, तो इसका भी फॉर्मूला होता है क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू का? तो आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। और दे रखा है कितना? 625। अब देखिए ए माइनस बी का वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला है, 5 होता है, ठीक है, 5 जस्ट निकाले हैं, तो 5 से इसको हम मल्टीपल करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल कितना हो जाएगा? 625। इस 625 को काटिए, कितना? 125 आ गया, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 125। तो हमें निकालना कितना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू, तो आया कितना है? 125। करेक्ट आंसर बी बन गया आपका। बताइए सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें जो है 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचता है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं कैसे वो शेषफल बचेगा। तो 155, पहले 155 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 150, यानी 150 आएगा, ठीक। अब जो है ये 260 में से आप 10 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 250, ठीक है। 315 में से 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 300, ठीक है। ये आपके पास आ गए नंबर। सभी नंबर का HCF क्या हो जाएगा? 50 आएगा, हायर कॉमन फैक्टर HCF आ गया हमारा 50। अब ठीक है, जब 50 आ गया तो हमें निकालना क्या था? जो है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या मतलब HCF, तो आंसर क्या बन गया? राइट आंसर डी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात जो है 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है और अनुपात जो है 5:2 हो गया। तो क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, ये अभी बताना है आपको। तो हम मान लेते हैं कि क्लब में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 3x और 2x है, ठीक है। ये जो 3x महिलाएं हैं, इसमें और कितनी महिलाएं आ जाती हैं? 300 और महिलाएं आ जाती हैं, ठीक है। और ये 2x क्या है? तो पुरुष है। जब आ जाते हैं इतने, तब कौन सा रेशियो हो जाता है? तो 5/2 के रेशियो में जाता है। क्या ये आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे? बिल्कुल। तो इस 2 से 2 को कैंसिल कर दो। अब ये करोगे क्रॉस मल्टीपल, तो इसे करो 5x हो जाएगा और इधर बच गया 3x और कितना? 300। तो क्या हो जाएगा? 5x इधर, ये 3x इधर लेके आ जाओ तो 2x हो जाएगा ना। 2x इक्वल कितने रहेंगे आपके पास? तो 300 को 2 से डिवाइड करोगे यानी 150। x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 150। तो हमें बताना है कि अब जो है महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो पहले कितना था? 300 जब और इंक्लूड हो गया 150 जो x की वैल्यू मेरी आई है, और यहाँ पे 3x है, 3x और मल्टीपल बाई 150 करोगे तो कितना हो जाएगी? 15 तिया 45, यानी 450 तो यूँ हो गए और 300 ये महिलाएं, तो 300 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 750, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला बताइए, दो संख्याओं का योग जो है 60 दे रखा है, मतलब x प्लस वाई ले लो तो 60 है। उसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। तो a और b का जो है गुणनखंड, मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि a और b करा जाए तो 72 आ रहा है, और a प्लस b करा जाए तो 12 आ रहा है ना। 12 नहीं, 60 दिया जा रहा है। दो संख्याओं का योग दे रखा है कि 60 है। चलिए हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। आपको पता है क्या कि प्रथम संख्या गुने दूसरे संख्या इक्वल होता है क्या है? लघुत्तम गुने महत्तम समापवर्तक होता है ना। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास दोनों गुणनखंडों का, दोनों जो संख्याएं हैं उसका योग दे रखा है ना। हमें क्या निकालना है? उनके व्युत्क्रम का
व्युत्क्रम निकालना है दोनों संख्याओं के। तो चलिए यहाँ पे हम बना के देखते हैं कि क्या आएगा यहाँ पे, देखिएगा। तो पहले हम मान लेते क्या है कि दो संख्याएं हैं, वो एक है ए और दूसरी है बी। तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम निकालेंगे, 72 हमारे पास दे रखा है, 72 बोला गया ना कि एलसीएम 72 है, और एचसीएफ जो है आपके पास कितने हैं, तो 12 है, दे रखा है। चलिए, और a प्लस बी कितने दे रखे हैं, 60 दे रखा है ना, दे रखा है कि संख्याओं का योग 60 है। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, तो हमें पता है क्या कि एलसीएम गुने एचसीएफ ये बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली और दूसरी का योग इतना दिया है हमें, गुणनखंड इतना 12 गुने 72 कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 1/a और प्लस 1/b, इस दोनों का ऐड निकालना हमें। तो ऐड निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी जो एलसीएम हुआ तो यहाँ पे ए से कट गया यानी बी और प्लस ए आगे। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 60, यहाँ पे 60 रखेंगे। ए इंटू बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 72 गुने 12। चलिए रखते हैं हम लोग, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो 60 है, बटा ये कितना हो जाएगा 72 और गुने 12 होगा ना। अब इसे काट के देखते हैं, 12 25 60 यानी कितने आगे, 5/72 आगे। तो आंसर क्या बन गया हमारे, राइट आंसर 5/72, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं क्या इसमें कि उस विकल्प का चयन करना जो क्रमिक रूप से पुनरावृत्त पैटर्न को पूरा करता है। तो पहले हम टोटल काउंट करेंगे कितने ये नंबर्स हैं, नंबर्स को काउंट करने के बाद उसके हम लोग डिवाइड करते हैं कितने कैटेगरीज में उसे डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे कि इसे हम ऐसे डिवाइड करेंगे, है ना, यहाँ पे एक बस रहेगा, उसके बाद जो है सबको 3-3 डिवाइड में करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, है ना, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 3, ऐसे ये कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। वहाँ पे कौन सा रखोगे कि फुलफिल करेगा इसे, तो ऑप्शन नंबर सी जो रखोगे ना दोस्तों, यहाँ तो पूरी तरह से फुलफिल करेगा, राइट आंसर सी बनेगा। अगला देखिए क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन, दे रखा है √54 गुने 125 रूट में, है ना, और फिर यहाँ पे 24 और रूट गुने 45 है। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। आपके पास 54 है और 125, क्या आप ये 54 और 125 जो है हम यहाँ पे ऐसे नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे टोटल को ऐसे कर सकते हैं हम लोग टोटल में, क्योंकि दोनों मल्टीपल ही है। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर लेते हैं 54 और मल्टीपल 125/24 और गुने 45, जो कटने वाला होगा उसे काट लो, जो नहीं कटने वाला नहीं काटो। ठीक है, आप देखो काटने के बाद ये 5 से कटेगी, 9 टाइम ये काट दोगे 5 से, 5 दूना 5 25 25, है ना, और भी कटनेगी, 9 छक्के 54 कट जाएगी, और भी कटेगी क्या, 6 चौका 24 कट जाएगी, और कटेगी क्या, तो नहीं, तो कितना आ जाएगा 25/4। 25/4 कहने का मतलब क्या आ गया, 25 का क्या होता है 5 और 4 का होता है 2, तो ये कितना आ गया 5/2। 5/2 का करोगे आधा तो कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर बी 2.5 आ जाएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में जो है URL का पूर्ण रूप क्या है ये बताना है। बताइए URL का पूर्ण रूप क्या होगा, तो आंसर क्या बनेगा बताइए। तो करेक्ट आंसर आप बोलेंगे कि राइट आंसर सी होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि एक वस्तु का लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, एक वस्तु का जो लागत मूल्य है उसके अंकित मूल्य का कितना है, 75% है। यदि 15% की छूट दी जाती है, ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है क्या होगा। तो हम मान लेते हैं क्या कि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। ठीक है, मार्क प्राइस हमारा 100 है, लागत मूल्य कितना हो जाएगा, कह रहा है कि 75% का लागत मूल्य, इसका 75% कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 75% आ गया। छूट कितना का दे रहा है, 15% का, किस पे दे रहा है, तो 100 पे दे रहा है, यानी कितना 15 रुपये का ये डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब जो है विक्रय मूल्य क्या निकालेंगे हम लोग, तो आपको पता है क्या होगा कि टोटल जो हमने लागत मूल्य है 100, उसमें से जो डिस्काउंट दिया है विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो घटा दो कितना आ जाएगा, 85 रुपया जो आ गया आपके पास, क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य आ गया 85 रुपया। जब विक्रय मूल्य निकल गया तो क्या है, से लाभ निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो लाभ कितना हो जाएगा आपके पास, लाभ जो होगा विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 85 रुपया, 85 में से लागत मूल्य कितना है 75 रुपया, घटा दो तो कितना आ जाएगा 10 रुपया। 10 रुपया लागत है तो लाभ प्रतिशत निकाल लोगे, तो 10 बट्टे जो आपका क्रय मूल्य है कितना है 75 रुपया, और गुने कितने 100 से होगा, काटो इसे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी कितने हो जाएगा 40/3। इसे और भी छोटा कर सकते हो, डेसिमल में दे रखा है, काटो कितना हो जाएगा 1 टाइम्स में, और ये काटोगे 3, यानी 13.13 से कौन स्टार्ट, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, वो भी आएगा क्या, तो प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरीश के जो है मासिक वेतन कितना दिए रखा है 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन पर और अन्य अब जो है आवश्यकताओं पर जो है खर्च होता है।
तो शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत की राशि कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो कितनी हो जाएगी, हरीश के मासिक वेतन कितने हैं 45,000। ठीक है, देखिए यहाँ पे हरीश का जो वेतन दे रखा है 45,000 दे रखा है, ये 45,000 जो है इसका क्या है मासिक वेतन है। खर्च कर रहा है शिक्षा पर और भोजन पे कितना कितना, तो 1/3 और प्लस 2/6। इसको एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4, यानी इसे और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग 2/3। ठीक, 2/3 आ गया, तो शेष कितना बच गया, एक में से घटा दोगे 2/3, तो 3 में से 2 घटेगा, तो यानी 1/3 ये हमारे पास रिमाइंडर बचा है। तो बचत कितना करता है, इतना ही करना 45,000, काट दो 15 टाइम में, यानी कितना बन जाएगा 15,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बचत राशि उसका ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा 15,000। अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो है किसने कहा था, यह किसने कहा था, तो आंसर बताइएगा। आप बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक जी, करेक्ट आंसर सी होगा। 1 अप्रैल 2019 में किन दो बैंकों का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, तो ये कौन से बैंक थे, इनका नाम है विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया था, आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में कौन जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है, सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है बताइएगा, तो आप आंसर बताएंगे काई, राइट आंसर ये बनेगा काई। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है CPRI कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो आंसर बताएंगे शिमला में स्थित है, करेक्ट आंसर ये होगा। 3400 रुपये की राशि पर 4 साल का साधारण ब्याज कितना है 680 रुपया, तो ब्याज की दर हमें बताना है कि कितना होगा। तो मूलधन दे रखा है 3400 रुपये, टाइम भी दे रखा है आपके पास, इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो क्या आप यहाँ से रेट नहीं निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे। तो रेट इक्वल क्या होता है, रेट इक्वल होता है SI गुने 100 बट्टे प्रिंसिपल इंटू टाइम, बस रखिए इसका वैल्यू जो भी दे रखा है। हमारे पास निकालना है रेट, रेट SI कितना दे रखा है 680 रुपये गुने 100 होगा, हमारा मूलधन कितना है 3400 रुपये, टाइम कितना है 4, काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और काट के देखिए इसे भी काटते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, इसे टोटल काटिएगा तो 5%, यानी राइट आंसर हमारा क्या आ गया, रेट जो आ गया वो हमारा 5% आ गया ब्याज दर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और आयत का परिमाप 48 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है 2x, ठीक है, 2 गुनी बोल रहा है तो 2x ले लेंगे, चौड़ाई कितनी है x है, इसको यहाँ पे रखिए गुन्ने x कर ले, तो हमारे पास टोटल जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है 48। तो आपको परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 × L + B होता है 48, है ना। तो इस दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3x, और ये 2 से काट दो तो 24, 3 से काटो तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। तो क्या हमारी लेंथ का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा, 2x है यानी 16, लेंथ आ गया 16 और ब्रेथ आ गया 8, तो 16 8 जाए कितना होता है 128, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा, सॉरी सी बन जाएगा 128, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या कि x/2 प्लस y का वैल्यू दे रखा है 1, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि y/2 प्लस 2/z का वैल्यू 1 दिया है, तो हमें फाइंड करना है z/2 प्लस 2/x का मान क्या होगा ये निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। हम मान लेते हैं क्या कि x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1 तथा z की वैल्यू क्या है 4 लेने पर जो है समीकरण संतुष्ट करता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। यहाँ पे हमने क्या रखा है x का वैल्यू -2, ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास, पहला है z/2, ठीक है, प्लस 2/x, यही है ना। चलिए हमने क्या रखा है z का वैल्यू 4 लिया है, बाई 2 रहेगा, प्लस 2 तो रहेगा, x की वैल्यू -2 रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे काटिएगा तो 2 आएगा, इसे काटिएगा तो 1 आएगा, 2 - 1 यानी घटाइएगा तो 1 आ रहा है ना 1 हमारे पास। तो ये सभी का वैल्यू भी तो 1 है, हमें घटा तो इसका भी वैल्यू 1 ही आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताना है आपको, कह रहा है 2400 रुपये 12% में क्या जोड़े कि योगफल जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाएगा। तो क्या जोड़ेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे,
2400 का 12% में क्या जोड़ेंगे हम लोग, हमें नहीं पता क्या जोड़ेंगे, ये प्रतिशत है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ेंगे नहीं पता, जो 5400 के कितने 18% के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 18% के बराबर होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रतिशत यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यानी कि बाई में क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे भी बाई में 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, और ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी क्या क्या बच गया हमारे पास, तो 24 गुने 12 और प्लस एक्स बच गया, और इक्वल इधर बच गया 54 गुने 18, ये बचा। तो हमें निकालनी है ये एक्स की वैल्यू, है ना। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके वो उधर घट जाएगा। तो आप करोगे 18 गुने 54 तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 972। 972 में से 12 गुना 24 करेंगे कितना आ जाएगा, 288। घटा लीजिए इसमें से 972 में से 288, यानी कितने आ जाएंगे 684। 684 जो आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गया। 684 किसका वैल्यू आ गया, तो एक्स का। तो हमें निकालना ही तो था कि वो क्या नंबर जोड़ेंगे, तो आंसर बोलेंगे करेक्ट आंसर डी 684 जोड़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है, तो आंसर बताएंगे आप, मालदीव नहीं है, भूटान है, नेपाल है, भारत भी है, ठीक है। इसमें कौन नहीं है, तो मालदीव। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे बताइएगा, तो आंसर बताएंगे आप, आत्माराम पांडुरंग थे। आंसर बी बनेगा। इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश जो है स्थलरूढ़ है, बताना है आपको। स्थलरूढ़ कौन कौन से दो देश हैं, तो आप बताएंगे पराग्वे और बोल्विया। आंसर ये बनेगा पराग्वे और बोल्विया है। उस विकल्प का हमें चयन करना है जो तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पहले का संबंध है। वकील कोर्ट से है, तो ब्यूटिशियन किससे है बता दीजिए, तो आप बताएंगे ब्यूटिशियन जो है पार्लर से। आंसर डी बनेगा। बताइए पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था, आपको बताना है। इसका थीम का नाम क्या था, तो देखिए ये 2020 का है, उसे आप नहीं भी याद करना है, क्योंकि करंट अफेयर आपको 2023 वाली पूछेगी, 24 वाली पूछेगी, ना कि 20 वाली पूछेगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसे कराया जाएगा, बिल्कुल। बस इतना याद रखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाई जाती है वो कब, तो 5 जून को मनाई जाती है ना। और 2023 वाली 2023 नहीं बल्कि 24 वाली आपको याद रखना है कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम जो है 2024 वाली बता देते हैं, आप सुनो। भूमि पूर्ण स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, इसकी 2024 की थीम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है क्या है कि 1/sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65, तो प्लस साइन 15 बाई cos 75 प्लस cos 65 प्लस बाई साइन 25 माइनस √3 tan थीटा है। तो हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। क्या आप इसे नहीं फाइंड कर लोगे, बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको सभी का वैल्यू रख के निकाल देना है। यहाँ पे आप निकाल लोगे, पहले इसको आप क्या करेंगे कि एलसीएम के तौर पे बनाएंगे। साइन बाई कॉस आप समझ रहे हैं क्या है, इसे आप भी ब्रेक करके निकाल लेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, ये होता है कितना है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 रखेंगे इसके बदले। और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे आप, तो साइन स्क्वायर और क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये दोनों को चेंज कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा चेंज होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। एक ही वैल्यू मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 60 डिग्री। अब बताना है आपको। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है। विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे चिकन पॉक्स होता है। आंसर डी बन जाएगा। देखिए ये आप बोर्ड मार्क्स दिया है दोस्तों, इसे तो आप बहुत ही ईजी में बना लोगे। 6/5 का 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/6 का 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6 का मान बताना है आपको। बहुत ही आसानी से बता लीजिएगा। तो क्या आंसर बन जाएगा आपको बता देते हैं दोस्तों, इसे बनाइए, ठीक है ना। तो आंसर आपके पास आ जाएगा करेक्ट आंसर 1/12, आंसर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी फिर से बोर्ड मार्क्स दे रखा है यहाँ पे कि 18 डिवाइडेड बाई a³ प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये 9 हो गया, और एक 10 और ये 8 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। टोटल ऐड करोगे तो आसानी से बना लोगे इसे, तो आंसर कितने आ जाएंगे आपके 27 आएंगे। ये देखो यहाँ पे पूछा गया इकाई स्थान, तो बस लास्ट वाले ले लो, 6 4 24 और 4 8 32, 2 और 2 को 4 से करो 8, यानी करेक्ट आंसर बी आ गया। तो इसके लास्ट वाला सिर्फ लेके मल्टीपल कर देना है आपको। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किस
किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटीय सबसे लंबी है? किसका सबसे तटीय लंबी है? तो आंसर बताएंगे गुजरात की सबसे लंबी है। प्रायद्वीपीय में पूछे तो किसका है? आंध्र प्रदेश का है। आंसर बनेगा यहाँ पे डी। अगला देखिए, 4 युग्म दिए गए जिनमें से 3 जो है किसी न किसी प्रकार समान है, तो चौथा असंगत है, वो चौथा हमें बताना है कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 गुने 8 करेंगे तो 12 अट्ठे करेंगे तो 96 आ रहा है, ठीक है। 16 अट्ठे करेंगे तो 16 अट्ठे क्या आता है बताइएगा? 128 आता है, तो ये 118 दे। 13 अट्ठे कितना आता है? 13 अट्ठे 104 बिल्कुल दिया है। 15 अट्ठे 120 दिया है, यानी इसमें अलग कौन है? तो बी वाला। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? तो आप बताएंगे वर्ष 1986 में पारित किया गया था। आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो उसके लिए कोई माध्यम होनी चाहिए ध्वनि के लिए, वो है कहाँ से? निर्वात से नहीं जा सकता। निर्वात में प्रकाश जा सकता है लेकिन ध्वनि नहीं। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बनेगा। अगला बताइएगा, कह रहा है कि एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहली भाग को पूरा लंबाई का जो है 1/5, दूसरे भाग की लंबाई का 3/2, तो तीसरे भाग का रस्सी का अंश कितना होगा ये आपको बतानी है। तो तीसरे भाग का अंश की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो हम मान लेते हैं पूरा 1 है, जिसमें पहला भाग 1/5 है, दूसरा इतना है, तो इस दोनों को ऐड करके 1 में से घटा लो तो शेष बच जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पे पहला भाग जो है हमारे पास 1/5 और 2/3, यहाँ पे 1/5 और गुन्ने 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/10 आ गया। अब तीसरी भाग जो होगी 1 में से ये हम घटा लेंगे, 3/10 को सीधे से घटा लेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे कि इस दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, एलसीएम लोगे, ये 2 टाइम्स में 2 और प्लस ये कितने? 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में होगा, तो 5 3 जा 15 होगा, तो कितना आ जाएगा? 17/10 आ गया। 17/10 आया है ना। लेकिन हमने क्या रखा था अभी कि 1/5 जो था वो मल्टीपल था किसके? 3/2 के, यानी कितना हो जाएगा? 3 और 10 इतना रहेगा। 3/10 को हम क्या करते हैं, जो हमारी तीसरी संख्या होगी, ये 3/10 ये कौन सी आई है? हमारी दूसरी संख्या है ना। ये पहले भाग का 3/2 था, इस कारण हमें इसे मल्टीपल करना पड़ा है। का मतलब गुना होता है, तो 3/10 आ गया दूसरी। अब पहली संख्या क्या है मेरे पास? 1/5, दूसरी संख्या क्या आ गई है? 3/10। इस दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 10, ये 2 टाइम्स में ये आ जाएगा आपका 3, यानी 5/10। 5/10 आ गया। इसी में से ना हम 1 घटाएंगे, टोटल जो है हमारा, तो इसमें घटा दो 1/2, 1 माइनस 1/2 करो तो 2 में से 1 जाएगा 1 और यहाँ पे 2, यानी कितना बच गया? आधा बन गया। तो राइट आंसर हमारा क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? कौन सा दर्रा है? तो आंसर आप बताएंगे, उस दर्रा का नाम है जोजिला दर्रा। करेक्ट आंसर ये बनेगा। बताइए 4 sin 14 और 5 sin 14 डिग्री और सेक 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? आपको बताना होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आप इसको इससे वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएंगे? 5 और गुने 1 प्लस 3 गुने 1 2 गुने 1, ये क्यों होगा आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे जो हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे है ना, फिर इसे जो है हम लोग टैन में चेंज कर देंगे, इसके कारण यहाँ पे। तो आंसर क्या बन जाएगा आपके? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। आना क्या आना आएगा ही, ऑप्शन नंबर 10 आना चाहिए, बी आना चाहिए। अगला बताइएगा, सेरीकल्चर शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताना है आपको। किससे है? तो रेशम की खेती से। करेक्ट आंसर बी बनेगा। बताइए त्रिभुज के कोण दे रखे हैं 1 2 और 3, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का वैल्यू कौन होगा? तो सबसे बड़े कोण का वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितने आने चाहिए? 180 के बराबर आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो सभी को ऐड करो, कितना? 5x है, 3x है और 2x है, 3 2 5 और 5 5 10, ठीक है, ये 10x तो आ गए। अब देखो ये -8 और ये है आपके -12, तो माइनस और माइनस कितने होंगे? प्लस और माइनस में रहेंगे, यानी कितने हो जाएंगे? टोटल 20 इक्वल 180, घटा दोगे तो 160, ये जो इधर जाके जुड़ जाएगी, यानी 200। 200 को ये काटोगे, 200 के 10 से डिवाइड करोगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। जब x की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ पे 20 25 100, 100 में से 12 घटा दो तो 88, और ये कितना आ गया? 20 23 60, 60 में से 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 52। तो इसमें सबसे बड़ी कौन दिख रही है? ये है 20 दूना 40। बता दो सबसे बड़ी कौन दिख रही है? ये आ गई है 88।
तो आंसर कौन सी आई है आपकी, सबसे बड़ी 88 वाली आई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 88। अगला प्रश्न बताना है आपको, एक सिलेंडर की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा ये हमें बतानी है। तो सिलेंडर का आयतन क्या हो जाएगा, हाइट कितना दे रखा है 14, क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयतन हमें निकालना है। आयतन के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले त्रिज्या निकालना होगा। तो क्या होता है इसका 2 पाई आर एच इक्वल कितना है 528 दे रखा है। यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 528 गुने आपके आ जाएंगे यहाँ पे 2 और ये नीचे रह जाएगा 22, ऊपर 7 आ जाएगा। और एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो एच की वैल्यू 14 है, एच की वैल्यू 14 है। अब इसे काटिए, 7 2 जा 14, ये काटो इससे, कितने टाइम्स में आ जाएगा 2 और 4 टाइम्स में, पूरी तरह से 4 से काटोगे तो 6 टाइम में, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। त्रिज्या हमारी आ गई है 6, तो आयतन निकाल दो। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 आई है यानी 36 रखो, एच की वैल्यू 14 है, 7 से काटो 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 44 और गुने 36, करो मल्टीपल, 6 चौका 24, लास्ट में 4 आनी चाहिए, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तक कट गया। अब बच गया बस आपके पास 2 ऑप्शन, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन ए आना चाहिए। तो इसे गुना करोगे अब 44 और 36 को, तो कितने आ जाएंगे 1584। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला बताइए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:7 और उसके लघुत्तम समापवर्तक 231 है, छोटी संख्या में बतानी है क्या होगा। इस दोनों को मल्टीपल करो, कितने हो जाए 7 तरीके 21, 21 एक्स स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है आपके पास, तो ये दे रखा है 231 दे रखा है। ओके, 231 इक्वल रख दो 231, 21 से काटो, कितने टाइम्स में कटेगा 11 टाइम्स में कट गया। ओके, 11 टाइम्स में जो कटा है, तो यानी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 11 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। क्यों 11 आ गई, हमारी दो धनात्मक संख्याएं थी, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्स की वैल्यू 11 आई है, तो छोटी संख्या कौन है 3, 3 में 11 से मल्टीपल करो तो कितनी आ जाएगी 33, आंसर क्या बन जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे। देखिए ये 2020 की है, तो इसे आपको याद नहीं करनी है, 2024 वाली मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6ठा संस्करण है ना। वैसे बता दें तो 2020 में जो है वो कहाँ पे, गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है ना। और 2024 जो है ये 6ठा संस्करण है, जो 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कहाँ पे, तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य बताना है आपको, कौन होगा। तो सबसे उपयुक्त औसत मूल्य कौन है, माध्य है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला बताना है आपको, महारत्न महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है, कौन सी कंपनी शामिल है, तो आप बताएंगे राइट आंसर डी, कोल इंडिया लिमिटेड शामिल है। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, किन दो शहरों के बीच में चलती है, तो आंसर क्या बोलेंगे आप, राइट आंसर नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है क्या कि चित्रकला की जो है पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, किस राज्य की है, तो आंसर बताएंगे आप ओडिशा राज्य की है। करेक्ट आंसर ए बनेगा, ओडिशा राज्य की है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे बताइए, तो आंसर बताएंगे आप श्री नीलम संजीवा रेड्डी थे, आंसर ए बनेगा। कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी जी थे सबसे युवा। और वर्तमान में अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो 2022 से है भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति हो गई हैं ये, आदिवासी महिला में। अगला प्रश्न बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये लाफर है, नहीं से नहीं बनाया जा सकता है, ये कौन सा वर्ड जो नहीं बनाया जाएगा इससे बताइएगा, तो आंसर कौन सा बताएंगे आप, देखें इसमें, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपका, राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं इसमें है ना,
कौन सा इसमें वर्ड नहीं है? तो जी आर तो है ही, इसमें जी है, आर है, यू भी है, ठीक है, एन है क्या कहीं इसमें? नहीं है ना, तो इसलिए ये नहीं बन सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। कि इसमें बताना है हमें आगे अगले क्वेश्चन में कि जैसे पेडियाट्रिक्स जो है चिल्ड्रन से है, तो न्यूरोलॉजी किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है किससे संबंधित होगा। तो आप आंसर क्या बोलेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रेन से संबंधित होगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला बताइएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? कहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? द हेग में। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में है। आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो आंसर बताएंगे आप, एशिया महाद्वीप में है, मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया देश में गोबी मरुस्थल। अगला बताइएगा, नेक्स्ट है कि एक ट्रेन स्टेशन जो है ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद जो है एक अन्य ट्रेन जो है बी स्टेशन से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो उस स्टेशन की दूरी कितनी होगी आप बना लोगे? नहीं बन रही दोस्तों, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अलग से एक मैथ्स की जो है प्रॉपर इसका लेकर आए। ओके, तो अब जो है हम लोग मैथ्स को स्किप करेंगे, बस हम लोग जीके, जीएस और रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए आप बोलोगे तो अलग से सेशन आएगी, नहीं तो जीके, जीएस और रीजनिंग करा देंगे। ओके, चलिए, नहीं तो सिर्फ जीके, जीएस की करा देंगे, ऑल चैप्टर की, ऑल चैप्टर नहीं बोले कि ऑल आपकी सेट का। ठीक है, और मैथ्स अलग से होगी, क्योंकि मैथ्स के लिए एक प्रॉपर रफ आपको चाहिए है ना, जो इसमें नहीं मिल पा रही है दोस्तों, थोड़ी सी स्पेस मिल रही, तो यहाँ पे थोड़ा पूरी तरह से क्लियर कर पाना उतना संभव नहीं हो रहा है ना। चलिए, तो इसका आंसर बता देते हैं आपको। आंसर आपका 200 आया, 200 किलोमीटर आएगा। बताइएगा नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है 3:6। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोने का मान, जो देखिए जो छोटे स्पेस में बन जाने वाली होगी उसे मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि बना दूं। थोड़ी जो बड़ी होने वाली है उसे थोड़ा समझाना, उसके लिए बड़ी रफ शीट चाहिए होती है, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जिस कारण मैं आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए प्रॉपर मैथ्स की, नहीं तो नहीं आएगी। ओके, देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है कि असन्य कोणों का अनुपात दे रखा है 3:6। तो समचतुर्भुज की सबसे छोटे कोण का वैल्यू पता करना है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रही है तो देखिए, यहाँ पे समचतुर्भुज का एक कोण 3x है, दूसरा कितना है 6x है। ठीक है, आसन्न कोने का मान दोनों का ऐड करोगे तो 180 आता है, 6 और 3 9, 9x इक्वल कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा। 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20, यानी x की वैल्यू 20 आ गया, तो ये काटोगे तो ये 60 और इसे करोगे तो कितनी आ जाएगी? 120 आएगी ना। ये हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ से जब टोटल इसमें पूछा है सबसे छोटी का मान, सबसे छोटी 60 है, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला बता दीजिएगा, कह रहा है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है बताइए? तो आप बोलेंगे कल्हन है, और राज तरंगिणी जो है कश्मीर के बारे में लिखा गया है, आंसर डी बनेगा। इसमें बताना है लुप्त संख्या कौन सी है, देखिए और बताइए इसमें लुप्त संख्या कौन है। तो इसमें आप देखेंगे तो 5, 6 और 7 सभी को ऐड करके स्क्वायर करना है। ठीक है, 5 6 11, 11 7 18, 18 का करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे 324। ये 324 आया है, इसमें प्लस करेंगे 6 5 30, 30 और गुने 2, यानी इसमें हम 60 को जो है और इंक्लूड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल हमारे पास 384 आएगा। ठीक आएगा ना। वैसे ही यहाँ पे 4 5 9 6 15, 15 का होल स्क्वायर करोगे 225, 25 में फिर से हम वही करेंगे 4 और 5 का गुणा, यानी कितना हो जाएगा? 20, 20 को 2 से कर दो, 20 को 2 से नहीं 1 से करना है, अब एक एक घटेगा। ठीक है ना, तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 245। नेक्स्ट करते हैं, 4 3 7 5 12, 12 का करोगे तो 144, 144 में हमें कितना ऐड करना है? तो 4 3 12 को और गुने करना है 0 से। ठीक है, तो यानी ये 0 हो जाएगा, यानी 144 आएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। बताइएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध जो अकबर और हेमू के बीच में कब हुआ था? प्रथम आपको पता होना चाहिए 1526 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था बताना है आपको। तो आंसर क्या बनेगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी 1556 में होता है अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू पूरी तरह से हार जाता है और अकबर यहाँ पे जीत जाता है। और तीसरा कब होता है बताइएगा? तो 1561 ईस्वी में होता है, जो किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और जो अफगान के शासक था, और किसी मराठों के बीच में, जिसमें मराठे के पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग का तो अभी डी बनेगा। देखिए, एक कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान
यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी के सतह पर कितना है 60 किलो, चंद्रमा के सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताइए। तो आंसर क्या बोलेंगे इसका, आंसर जो होगा 116 यहाँ पे जैसे है कि पृथ्वी पे 60 केजी है, तो चंद्रमा के सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा, व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको पता है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो है 1/6 होता है ना, 1/6। तो यदि जो यहाँ पे जो दे रखा है किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान भी उतना ही रह जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये यहाँ पे बोर्ड मास की तरह एक तरह से दे रखा है, तो इसे आप सॉल्व नहीं कर लोगे, पूरी तरह से फ्रैक्शन दिया है, इसे आप पहले होल को ब्रेक करो और इसको ऐड कर दो, जो भी आएगा इसमें से बस घटा लेना है। तो आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर आपका लगभग 3.27 के करीब में आएगा ना। ये किसके अप्रोक्स में है, तो आप बोलोगे 3.27। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, अगला अक्षर जो है कौन सा आएगा ये बताना है। बी के बाद डी मतलब 2 भरा, यहाँ पे 6 2 8 मतलब 10, यानी जे से स्टार्ट होने वाला, जे से स्टार्ट होने वाला आपके पास बस 3 ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जेड के बाद एक पहले 24 23 तो 22, जे के बाद भी आना चाहिए, जो 22 पे आता है तो आपका बी भी कट गया, यानी बच गया सी और डी। ऑप्शन नंबर बस 2 बच गए हैं। अब देखिए क्या है, ए के बाद सी 2 बढ़ा, यहाँ पे भी 2 5 2 7 7 2 9, अपना ऑप्शन डी आ गया, 9 पे आई आता है। बताइएगा कि कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन नहीं है, तो चीन है, यूनाइटेड किंगडम भी है और जापान है या नहीं बताइए। तो आंसर क्या बोलेंगे, जापान नहीं है दोस्तों, फ्रांस है ना। तो राइट आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। अगला बताना है, कह रहा है कि श्वेता और हरीश, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जैसे मैंने बता रखा है कि जो थोड़ी बड़ी होगी उसे नहीं, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या कितनी है, कितनी है बताइएगा। तो आप आंसर बताओगे 552 है। अभी इस बार कितनी सीटों पे हुई लड़ाई, तो आप बोलोगे 543 सीटों पे हुई है। आंसर वर्तमान में अभी कितने हैं, 543, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में नया संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया, 40% लड़कियां 50% लड़के ने कार्यक्रम में भाग लिए, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है कार्यक्रम में उपस्थित है, ये हमें बतानी। आंसर वैसे बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए 46% आएगा। और हाँ, ऊपर वाले का भी जान लीजिए कितना आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका 10,000 आना चाहिए, राइट आंसर सी, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। कौन से सिख गुरु थे, तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। आंसर डी बनेगा। 4 शब्द दिए, 3 एक पर का समान है, तो कौन अलग है देखते हैं हम लोग। सबसे अलग कौन है, तो आंसर आप बताएंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक सबसे अलग है, क्योंकि मार्कर पेन और चौक सभी लिखने का है, पुस्तक पढ़ने के लिए चीज है। अगला देखिए, दोस्त का एक समूह है ना, और इस प्रकार के व्यवस्थित में बैठे हैं कि उनमें से प्रत्येक एक जो है अष्टभुज के कोण पे बैठे हैं। अष्टभुज मतलब 8 कोण वाले है भुजा, सभी कोण पे बैठे हैं, सभी के केंद्र की ओर मुंह है, ठीक है। मेघा राधा के विकर्णतः सामने बैठी हैं, ठीक है। मेधा जो है सीमा के बाईं ओर बैठी हैं, रमन जो है सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठे हैं, गोविंद चंद्रा की दाईं ओर बैठे हैं, शांति जो है मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है किंतु शशि के सामने बैठी है। तो चंद्रा के सामने कौन बैठा है ये बताना है आपको। तो चंद्रा के सामने कौन बैठा है, पहले तो हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अष्टभुज बोल रहा है, तो आपको अष्टभुज ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। हम अष्टभुज न ड्रॉ करके आपको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। 4 हो गए, 2 6 और 2 8, टोटल 8 व्यक्ति हो गए। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ राधा है, ठीक है, यहाँ राधा, यहाँ पे कौन है, शांति, शांति के बाद कौन है, तो रमन, रमन के बाद कौन है, सीमा, सीमा के बाद कौन है, मेघा, मेघा के बाद कौन है, शशि, और शशि के बाद कौन है, गोविंद, गोविंद को से याद रखना है, चंद्रा, ठीक है। चलिए ये आपका अरेंजमेंट है। क्वेश्चन को अब हम पढ़ेंगे, चंदा के सामने कौन बैठा है। चंदा यहाँ पे है, चंद्रा इसी के सामने ना, तो इसके सामने देखिए कौन है, सीमा। करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, सीमा।
देखिए एक धनराशि दी है 10%, 2 साल के साधारण ब्याज पे 500, समान समय के लिए कितने दर के समान राशि पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, इसे आप बना लेना। ठीक है, आंसर बता देते हैं इसका। जैसे एसआई जो है आपका 10% है। ठीक है, 10% है एसआई, तो हम 20% का कितना 2 वर्षों के लिए गुना कर देंगे तो 20% का 500 है। ठीक है, तो 21% का हमें निकालना है एसआई। तो 21% का क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे 500 और गुन्ने 21/20, काटो 20 से काटोगे तो कितने टाइम्स में, 20 दूना 40 और 10, यानी कि आपसे ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 25 टाइम्स। 25 और 21 में मल्टीपल करोगे तो कितने आ जाएंगे, 21 × 25 आपके आ जाएंगे 525। राइट आंसर बी बन जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है बता दीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो यह बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। आंसर सी बन जाएगा। अगला बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, कंप्यूटर के किस भाग को उसके मस्तिष्क कहा जाता है। कौन से भाग को कंप्यूटर के मस्तिष्क कहते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे सीपीयू को। आंसर सी बनेगा, सीपीयू को उसके कहते हैं। बताइए मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, उसके सामने जो था दक्षिण दिशा, मतलब यही इधर नीचे की तरफ 5 किलोमीटर सीधे चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर सीधे चलता, वह दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दाईं ओर जो है 90 की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, तो चलता है 5 किलोमीटर, इधर चला। ठीक है 5, वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री मुड़ता है। ठीक है ना, तो यानी और मुड़ता किधर है, तो बाईं ओर, बाईं इधर मुड़ना है। तो ये पूरे 90 ना मिल के इतना मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 चलता है। वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में, यहाँ से था, यहाँ से कौन सी स्थिति में, देखिए तो आप बोलेंगे ये दक्षिण है और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम। अगला बताइए, उस विकल्प का हमें बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। 21 से 11 तो 31 से क्या बनेगा, क्या बन जाएगा बताइएगा इसमें। तो आंसर आपका देखिए कैसे, 21 से 11 क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम यदि करते हैं 11 दूना क्या हो जाएगा 22, 22 में से 1 घटा लो। वैसे ही 16 दूना 32, 32 में से 1 घटा लो। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी। इसमें लुप्त संख्या बताना है क्या होगा यहाँ पे। तो आइए भरते हैं हम लोग, लुप्त संख्या क्या हो जाएगी इसमें। तो आप देखेंगे लुप्त संख्या 28 और 8 को प्लस करेंगे तो 36 आएगी, 36 का 6। ठीक है, 63 और प्लस 18 ऐड कर दो तो 81, 81 का 9। वैसे ही 94 में कितना को ऐड करोगे, जो आपके 1 जो है 69 आएगा। 94 में कितना ऐड करेंगे आप, तो आप बोलेंगे कि इसे ऐड करेंगे 75, 75 को ऐड करोगे तब ना 13 का होल जो है वर्गमूल आएगा 169 का। तो राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला बताइएगा, यहाँ पे बोला गया PQR भाई है, SR की माँ है। ठीक है, TP का पिता है। निम्नलिखित में कौन कथन जो है निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है, तो वो कौन सा कथन है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है ये कथन सत्य नहीं हो सकता है। टी जो है Q का पति है। अगला देखिए, इसमें जो है उपयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, डाउटर है, डाउटर से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो आप बताएंगे कौन नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पे ओ किसी इसमें है ही नहीं कि भी वर्ड में, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी बन जाएगा। 5 लड़कियां बीना, बीना, लीना, मीना, रीना, टीना कोई खेल खेल रही हैं। वे उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। मीना पश्चिम की ओर बैठी हुई है, पश्चिम ओर पर बैठी हुई है ना, और टीना पूर्वी ओर पे बैठी हुई है। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में साथ बैठी हुई हैं। बीना लीना के बाईं ओर और मीना की दाईं ओर बैठी हुई है। पूरब छोर से जो है दूसरे स्थान पे कौन बैठी है ये हमें बतानी है। तो पूरब छोर से कौन बैठी हुई, आइए यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। पहले देखिए यहाँ पे पूरब और पश्चिम टोटल कितने हैं, तो टोटल 5। ये पूरब कहलाता है आपको पता ही है, और ये पश्चिम है। देखिए सबसे पहले आती है टीना, टीना टी से याद रखिए। फिर आती है रीना, ठीक है, र से याद रखें, और लीना, फिर है लीना। उसके बाद है बीना, बीना है, और बीना के बाद जो है मीना, मीना। ठीक है, ये आप अरेंजमेंट याद रखेंगे पांचों का। अब देखिए पूछा क्या गया हमसे, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि पूरब छोर से दूसरे स्थान पे कौन है। पूरब छोर से, पूरब छोर कौन है, पूरब ये। तो यहाँ पे टीना, टीना के बाद है रीना। तो आंसर क्या बन जाएगा, रीना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
ऑप्शन नंबर बी रीना है। अगला बताइएगा, इसमें 3 एक समान है, एक अलग है, वो कौन सा अक्षर है जो सबसे अलग है? तो आप देखेंगे इसमें सबसे अलग जो है MNPO सबसे अलग है। राइट आंसर ए बन जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे सभी में 2 ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें एक ही ऐड हो रहा है, इस कारण। अब इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं, काउंट करके आपको बताना है, टोटल काउंट करना है आपको, काउंट करके बताइएगा। तो आप बताएंगे टोटल 32 इसमें त्रिभुज है। राइट आंसर बी बन जाएगा। टोटल कितने हैं? 32। अगला बताइएगा, नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो इसमें बोला गया है कि अगली जो है आने वाली संख्या कौन सी होगी? 97 से 97 से 86, 97 से 86, फिर 101, फिर 89, फिर 107। तो अगली क्या आने वाली है? अब देखो यहाँ से क्या हो रही है कि आप बोलोगे 97 से 101, मतलब कितनी बढ़ गई? 4। यहाँ से देखोगे कितनी बढ़ गई? 3। यहाँ से कितनी बन गई? 6। तो यहाँ से कितनी बढ़नी चाहिए बताइए? तो आप बोलोगे जैसे यहाँ से 3 बढ़ी है तो अब आनी चाहिए 5, यानी इसमें 5 बढ़ा दोगे कितनी आ जाएगी? 94। अब देखो यहाँ से 3 से 97 से 101 गई है, मतलब 4 बढ़ी है। यहाँ से 6 बढ़ा है तो यहाँ से 8 बढ़ेगा ना, क्योंकि नीचे सम ऊपर विषम बढ़ रहा है। तो 8 बढ़ा दोगे इसमें तो कितना बन जाएगा? 115 हो जाएगा। तो आंसर देखते हैं हम लोग कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन के स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वें और दाईं ओर से 9वें है। यदि उस पे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें पर हो जाता है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, इस पंक्ति में कुल पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करना है, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी कुल पंक्तियों की संख्या आप देखेंगे तो बताएंगे यहाँ पे क्या कि बाईं ओर से 14वें स्थान किसका है? मोहन का। दाईं ओर से दीप्ति का 21वां है। तो हम क्या करेंगे? 14 + 21 में से 1 घटा देंगे, दोनों को ऐड करके 1 घटाओ तो 34 आएगा। 34 में से जो है दीप्ति का बाईं ओर से स्थान पूछ रहा गया ना, तो 34 में से 9 घटा के 1 जोड़ दो, यानी 26वां। आंसर कितना आ जाएगा? 34 और 26। आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला बताइएगा, 4 युग्म दिया गया है, एक असंगत है, वो असंगत को चुनना हमें। तो वो कौन सा असंगत है इसमें? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर हेड कैप यहाँ पे सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे अलग है। पेपर और नोट, पेपर नोट सबसे अलग है यहाँ पे। यहाँ पे कैप और हेड पहनते हैं हम लोग, कैप को हेड में पहनते हैं ना, और हैंड जो है क्या है? हैंड ग्लोब, हैंड ग्लोब, ग्लोब जो है हम लोग हैंड में पहनते हैं। और गिफ्ट वॉर्प जो है गिफ्ट में होती है ना। और आपको बता दें पेपर जो होती है क्या नोट में होती है? ऐसे कुछ तो बात है नहीं, जबकि नोट से जो है पेपर कवर नहीं करते हम लोग, है ना। तो इसलिए आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। यहाँ पे कथन दे रखा है, कथन का निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि सभी गुलाब जो है लाल है, सभी गुलाब, ठीक है, सभी यहाँ पे गुलाब जो है लाल, लाल डाल दिए, ठीक है। कह रहा है कि कुछ लाल रंग है, कुछ लाल जो है रंग, ठीक है। सभी रंग जो है पेंट है, सभी रंग जो है पेंट है। अब बताइएगा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल जो है पेंट है, बिल्कुल सत्य बोला गया। सभी लाल गुलाब है, सभी लाल जो है गुलाब, ये बिल्कुल गलत है। यानी क्या निकल रहा है? तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी आ जाएगा, मतलब एक ही अनुसरण कर रहा है। अगला बताइएगा, 5 मित्र जो है एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील न तो आस्था के ओर है और ना ही श्याम के बगल में बैठा है। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पे बैठी है। सुनील जो है मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, और वह अमित के बगल में बैठी नहीं है। इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठा है, ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले आप अरेंज करोगे ना दोस्तों, टोटल 5 है, तो पहले आस्था, उसके बाद श्याम, ठीक है, पहला लेटर लिखते हैं, फिर मंजीत, उसके बाद आएंगे सुनील, उसके बाद आएंगे अमित। अमित लिख देते हैं यहाँ पे, अमित, ठीक है। तो ये अमित अब अरेंज हो गया। हमसे पूछा क्या गया है, बोला गया है क्या कि इनमें से कौन जो है सुनील के बगल में बैठा है। सुनील यहाँ पे है, सुनील लिख दो। सुनील के बगल में कौन है? तो आप बोलोगे अमित। सुनील के बगल में बैठा है कौन है? तो आंसर क्या बताएंगे आप? ऑप्शन नंबर मंजीत और अमित बैठा है। इधर मंजीत है और इधर अमित है, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर सी। अगला बताइएगा, यहाँ पे अगली संख्या क्या आएगी ये हमें बतानी है। 69 से 55 से 26 से 13, तो अगली क्या आने वाली है? 69, तो 6 और 9 को गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 54 में से 1 जोड़ो तो 55। सेम यहाँ कंडीशन करना है, 5 5 में गुना करो, 25 में से 1 जोड़ो 26, फिर इसमें करो
6 दूना 12, 12 में 1 जोड़ो 13, फिर 3 और 1 में करो गुना तो 3, 3 में 1 जोड़ दो तो 4, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताना है इसमें कि अगली संख्या क्या आने वाली है। 5 से 10 कितना बढ़ा 5, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे कितना 9, तो आगे कितना 11 बढ़ेगी, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 37। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिए गए 4 घन है अलग अलग है ना, इसमें रंग दिए गए हैं तो हमें बताना है ब्लैक लिखा गया है तो इसके विपरीत पर क्या होगा, ब्लैक का विपरीत क्या होगा हमें बताना है। तो बताइए ब्लैक का विपरीत होगा क्या। इसमें भी ब्लैक दिख रहा है, इसमें भी ब्लैक दिख रहा है, और भी ब्लैक है क्या, नहीं। देखिए यहाँ पे येलो है, ठीक है, इसमें येलो है क्या, इसमें भी येलो, यहाँ से हम निकाल सकते हैं बिल्कुल, और इससे भी ले सकते हैं, आप दोनों से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं इसको, येलो येलो, ब्लू ब्लू, यानी कन्फर्म है कि ये ब्लैक जो है ना, ब्लैक किससे है संबंधित, तो ऑरेंज से है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नारंगी बनेगा। आप कोई भी उठा के देखो, देखो इसी को उठा के आप यदि फिर से बनाना चाहते हो, देखो ब्लू है, इसमें ब्लू नहीं है, ऑरेंज है, इसमें नहीं है, पिंक पर्पल नहीं, ये तो लेंगे ही नहीं क्योंकि कोई एक भी मैच नहीं कर रहा। वैसे लेना है जो एक दूसरे को कोई मैच करे, जैसे इसमें येलो मैच कर रहा है ना, तो इसमें भी मैच करना चाहिए, और इसमें ब्लैक और ब्लैक भी मैच कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, आपको कोई दूसरा भी लेना होगा। जैसे यहाँ पे ब्लू है, इसमें ब्लू है, और क्या, ठीक है, इसे भी लेके आप बना सकते हो। देखो इसमें कैसे, तो ये ब्लू है, ठीक है, ब्लू से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज हम लोग, तो ब्लू के बाद पर्पल, उसके बाद ऑरेंज, ठीक है, यहाँ पे ब्लू से स्टार्ट करो, ब्लू के बाद येलो, येलो के बाद ब्लैक, हमें निकालने क्या है ब्लैक का, तो लास्ट में क्या है ऑरेंज, और इसमें क्या है लास्ट में ब्लैक, तो आंसर क्या आ गया ऑरेंज, राइट आंसर सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।